प्यारे दोस्तों, बहुत एक बड़ा नमस्कार आप सभी को ग्राम स्वराज्य के इस नए एपिसोड में। और इस ग्राम स्वराज्य के माध्यम से हम पूरे देश के सभी समाजों से, जितने भी गांव समाज हैं उनसे जुड़े हुए, उनकी संस्कृति, कल्चर, व्यवहार, उनका आपस में संबंध, उनकी प्रगति और हर प्रकार से उस ग्राम विकास के बारे में बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, हर वीडियो में हम लोग एक नया सब्जेक्ट ले रहे हैं, आप ही के बीच का, हम सभी के बीच का। और आज का जो विषय है हम लोगों का, आज है सचिन शिक्षा। लेकिन शिक्षा ये बच्चों के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा उन लोगों के लिए जो हमारे बड़े हैं, हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, या हमारे माता पिता हैं, जो इस शिक्षा से महरूम रह गए थे। कभी वो स्कूल नहीं जा पाए थे किसी भी कारण से, क्योंकि उस दौर में सचिन पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल थी। सभी समाज की पहुंच शिक्षा तक बिल्कुल नहीं थी। क्या हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बेचारे किसी भी वजह से अगर साक्षर नहीं बन पाए, पढ़ लिख के अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे, और कारण आज तक हम ढूंढते रहे, उन्हीं माता पिता, दादा दादी, उन बड़े बुजुर्गों के जो बच्चे हैं, आज आपको बहुत बड़े अफसर, बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े प्रबंधक, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े किसान और अग्रणी क्षेत्रों में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ये देश स्वतंत्र है, हिंदुस्तान, और यहाँ साक्षरता और शिक्षा पे बराबर का सभी का अधिकार। तो टीम तैयार है आज के लिए? जी। तो सचिन, फिर कैसे आगे बढ़ा जाए यार? सर, पहले तो मैं उन लोगों का थैंक्स करूंगा जिन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया है, अपने बच्चों को आगे पढ़ाया है। हमारे माता पिता तो शिक्षित हैं, बट उनसे जो पहले हमारे दादा दादी हैं, वो उनका जो पीढ़ी है, वो लोग उतने शिक्षा के प्रति उतने जागरूक नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि काफी लोग उस टाइम पे ब्रिटिश रूल में थे। वहीं से उनका बचपन शुरू हुआ, फिर आते आते वो सब लोग खेती में अपने जीवन यापन में लग गए। तो उस टाइम पे शिक्षा का इतना महत्व नहीं था। बट जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि शिक्षा कितना जरूरी है, तो हमारे माता पिता को पढ़ाया। फिर उन्होंने देखा कि वो अभी के आजकल के हम दौर में देखते हैं, शिक्षा ही मेन, अगर आपको मुख्य धारा में रहना है या कुछ करना है जीवन में, शिक्षा सबसे जरूरी है। जैसे हम बोल देते हैं, कलम की पावर सबसे बिल्कुल बड़ी होती है। बिल्कुल। आज हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, तो हम इस काबिल हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं, अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है अब कि हम वापस से उन लोगों को थोड़ा उस लायक बनाएं कि वो अपना साइन कर पाएं, अपना नाम पढ़ सके, अपने गांव का नाम लिख पाएं। ठीक है सर? या फिर कुछ भी कोई न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ के समझ पाए कि आज देश दुनिया में क्या चल रहा है। इससे क्या उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। कई बार क्या होता है, हम लोग बैंक जाते हैं, हमारे दादा दादी बैंक जाते हैं, कई बार हम लोग गांव में नहीं रहते, तो वो कैसे जाएंगे? खुद से जाएंगे, किसी को लेके जाएंगे। तो उनको बैंक वालों को बोलते हैं, किसी को देखते हैं उधर कोई युवा खड़ा है कि मेरे अकाउंट भी सब कुछ उन्हीं को दे देंगे, अपना पासबुक भी, सभी कुछ दूसरों को दे दिया गया कि आप भर दीजिए और मेरे को 10,000 रुपए, 5, जितना भी, वो खुद ही बस वो क्या करेंगे, अगर अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा लगा देंगे, उस पे भरोसा करके। तो ये एक तरह से क्या है कि मतलब अगर सामने वाले पे डिपेंड करता है, वो सही है तो सही है, नहीं तो कई बार हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि एक ऐसे उनको ठग लिया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा 10,000, वो 1,10,000 भर दिया, 10,000 उनको दे दिया, और उसको क्या पता है बैंक वाले को, उनको लगा उसको दादा करते हुए लाइन में लग गए कि इनके पैसे दे दीजिए। बेचारे सीधे साधे आदमी होते हैं दोस्तों, और कभी कभी उस जो षड्यंत्र है उसको नहीं समझ पाएंगे, जो बहुत से अति बुद्धिमान लोगों द्वारा किया जाता है। और लेकिन दोस्तों, एक देखिए गहरी चीज है सचिन, आपने जो कहा, ये तो उस घर गांव परिवेश के या बाहर की बात हो गई। जस्ट इमेजिन कि आप किसी का पोता पोती है ना, सचिन, हमारे यहाँ तो अगर नाना नानी है तो देवता देवती वगैरह। छोटा बच्चा जब पढ़ता है, वो अपनी किताब लेता है, उसके माँ बाप उसको पढ़ा देते हैं। माता पिता अगर गलती से नहीं है, वो बच्चा किताब लेकर जब अपने दादा के पास जाता है, प्यारे दोस्तों, जस्ट इमेजिन, थोड़ा महसूस करके देखिए उस दुख को। वो चाहते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वो बताना भी चाह रहे हैं सभी को, लेकिन यार वो फीलिंग, मैं यहाँ बैठ के ही सचिन, हम लोग अगर महसूस करें ना कि वो क्या जवाब दें उस छोटे से बच्चे को। कुछ और बोलते हैं दोस्तों, क्या वो प्रश्न इतना बड़ा होता है जो एक छोटा सा बच्चा अपने दादा दादी बड़े लोगों से पूछ रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन विश्वास कीजिए, उसका उत्तर नहीं बनता है, बन ही नहीं पाता है। और उस समय वो जब अंदर से आत्मा को देखते हैं ना, फिर सोचते हैं ऐसी कौन सी वो पृष्ठभूमियां बन गई थी, ऐसी क्या बात थी जो हम पढ़ भी नहीं पाए थे। शौकत, आप बताइए, इसमें आपके अगर जम्मू कश्मीर में उन क्षेत्रों की बात करें तो शिक्षा में तो मुझे लगता है पूरा समाज लगभग एक जैसा है, ग्रामीण परिवेश में। उस सुख को एहसास कीजिए जब एक बुजुर्ग
दंपत्ति परिवार में माँ बाप दादा दादी और हमारे बड़े जब अपना नाम लिखते हैं ना, एक एज में जाने के बाद कि हम लोगों ने वो चक्र तोड़ दिया, 70 साल 80 साल बाद वो चक्र तोड़ दिया गया है, आप देखिए उस खुशी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। यार कुछ भी गलत नहीं है, छोटी सी चीज़ आप लोगों को लगेगी, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। सो आप क्या करना चाहेंगे बताइए। सर इसमें यही है कि जो मतलब हमारा फ़र्ज़ बनता है, जैसे दादा दादी हैं, आगे जिसके भी पोते हैं या उनके जो भी पढ़े लिखे हैं, सब तो आजकल तो जनरेशन सर इतना तो नाम तो जानता ही है, कोई भी ऐसा नहीं है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको कम से कम सिखाना चाहिए। क्योंकि पहले का जो सर दौर था ना, पहले तो मतलब खास करके लेडीज़ का तो कार्ड भी नहीं बनता था, बिल्कुल, क्योंकि लेडीज़ घर में ही रहेंगी। हाँ, तो ऐसा भी है। आजकल जो है इलेक्शन कार्ड, फिर ये दूसरे जो जॉब कार्ड, ये योजना कुछ बहुत है, उनके कार्ड बनते हैं, BPL कार्ड बनते हैं, हर जगह मतलब साइन करना पड़ता है। तो आज के दौर में भी अगर अंगूठा लगाएं तो फिर उनको भी बहुत बुरा महसूस होता है कि देखो जी, हाँ, उनके तो सामने कोई सिग्नेचर कर रहा होगा, उन्हीं का हम उम्र या उनसे छोटे, वो बेचारे देखिए उस चीज को महसूस तो करके देखिए अंदर से। आप दुकान पे जाते समय जब पैसे देते हो ना, चलो पैसा तो ऐसी चीज आदमी गिनना विनना सीख लेता है, लेकिन सोचिए अगर वो कोई चीज लिखने पे आ जाए, वो बेचारा अंगूठा लगाएंगे जहाँ दूसरा साइन कर रहा है, अंदर जाके वो जो रोष है ना वो बरसता है परिवार पे, फिर वो प्रेशर लगता है उन बच्चों के ऊपर, यार हम अपने बच्चों को मेहनत करके पढ़ाएंगे, और वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है, देखिए अनुचित रूप से एक दबाव में आप लोग जी रहे हैं, दबाव बनता जा रहा है। जितना माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने में कोशिश करता है मेरा बच्चा पढ़ जाए, और बच्चे का भी फर्ज बनता है कि मेरा बाप कहीं जाके अंगूठा ना रह जाए। और बहुत आसान सा सिंपल सा फार्मूला है सर, कोई भी किसी भी लैंग्वेज में अपना साइन कर सकता है, सिग्नेचर नाम लिख सकता है, नाम लिख सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको शायद जान के ताज्जुब होगा कि बहुत से बड़े लोग अपने माँ बाप को सिर्फ इसलिए साथ नहीं रखते अपनी हायर सोसाइटीज में कि कहीं उनके कुलीग्स, उनके जो काम करने वाले दूसरे लोग हैं उस सोसाइटी के, उनके बिजनेस के, उनके ऑफिसेज के, या उनके उस हाई लेवल सोसाइटी समाज के, कि उनके माता पिता बेचारे अंगूठा लगाएंगे और शर्म से उन्हें नहीं लेके जाएंगे। ये हमारे छोटे बच्चे जो उनके पोते वगैरह है ना, पोते पोतियां, स्पेशली मैं तो निवेदन करूंगा अपनी प्यारी छोटी बहनों से, अपने दोस्तों से, महिला वर्ग से, लड़कियों से स्पेशली, आप बेहद घर के करीब हैं, टच में हैं, भावनात्मक रूप से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो अपने सभी लोगों को पढ़ाइए। मैं संदीप बैंसला पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरे दोस्त सचिन पवार साहब रुड़की से हैं, मेरे दूसरे दोस्त हमारे शौकत गुज्जर साहब जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और हमारे मोहम्मद शफ़ी गुज्जर साहब जम्मू कश्मीर से हैं। दोस्तों ये फ्रेंड्स हैं, एक टर्म है, चेंज होते रहते हैं आप लोगों के बीच, गांव समाज की वही बातें लेके आ रहे हैं। अब देख लीजिए मुद्दा कितना भयानक है कि अपने नाम बताने भी याद नहीं रहे। नहीं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसमें। सुझाव क्या दिया जाए सर? इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जैसे अब तक हमने किया कि उनको नाम लिखना सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, वो जरूरी है वो सब चीज़, बट इसका एक साइंटिफिक रीजन है, उनके लिए एक हेल्थ इशू होता है एल्डरली एज में, अल्जाइमर बोलते हैं उसको। हाँ, अल्जाइमर, बिल्कुल, यानी मेमोरी कम, याददाश्त कम हो जाती है। जी, मेमोरी लॉस होता है। कई बार क्या होता है सर, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, ये हमारे एक्सरसाइज में है, जब हम जिम करते हैं तो हमारे RBC टूटते हैं, तभी हमारी मसल बनती है। ऐसे ही जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारे ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, वो कुछ सेल्स उस टाइम फंक्शनिंग में आती है, वो साथ में फिर जब वो टूटती भी है, नई सेल बनती है, उस टाइम पे क्या, अगर उनका माइंड एक्टिव रहता है कुछ चीज़ों को सीखने में, और वो ऐसा नहीं है कोई काम करने से एक्टिव नहीं होता सर। जब हम कुछ या तो किताबी कुछ चीज़ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, उस उम्र में रेगुलर टच में रहते हैं, तो हमें अल्जाइमर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बिल्कुल, पॉइंट यानी चीज़ों को अगर रिवाइंड किया जाए, रिमाइंड किया जाए, सामने उन्हें लाते रहें, तो उस दोस्त से भी बच जाएंगे। वृद्ध वो नहीं होता बड़ी, पहले मैं आपको एक सीधी सी परिभाषा बता दूं, वृद्ध वो है जो प्रयास ही नहीं करता। उम्र से वृद्धावस्था को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है यार, 90 साल के 100 साल के आदमी दौड़ते हैं जी अच्छे से। और मैं अच्छी बात आप लोगों से ये कहना चाह रहा था यार, जब एक एज में आप सोच के देखिए, जब एक लड़का 20-25 साल का है, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, जब वो 40-45 के साल में पहुंच जाएगा तो उसके बच्चे थोड़े बड़े होंगे, जब वो 60 साल में हो जाएगा तो उसके बच्चों की शादी होके भी बच्चे हो जाएंगे, और जब वो बच्चे अपनी जॉब में हैं, बच्चे दूसरे, उनके बच्चे सेटल्ड हो गए हैं और वो घर में अकेले रह गए, कहीं और जा रहे, तो आप क्या सोचते हैं कि वो अकेले, और देखिए कपल हमेशा साथ तो नहीं रहता ना, आप समझ रहे होंगे, तो उस खाली समय में जो घर में रुके हुए हैं, वो ज़्यादा उन
मेमोरीज पे बल देते हैं, उन विचारों पे बल देते हैं जो पुरानी बीत गई। बेहतर होगा अगर वो थोड़े पढ़ लिख लेंगे ना, तो आने वाली नई चीज़ें, अखबार पढ़ेंगे, नई नई मैगजीन आप लोगों के हाथ में आएंगी। आजकल यूट्यूब पे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये नई नई चीज़ें उन लोगों को अपने आप ही चलानी आ जाएंगी, तो दुनियादारी के टच में रहेंगे यार, और ये भी एक विकास का क्रम है। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो मेरे घर में बड़े बुजुर्ग जी तो सभी लोग मुझे ये बताएं मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो आप लोग मुझे बताएंगे ना जी, जी। वही हर घर में है। जी आप यकीन कीजिए वही बात हर घर में है। अच्छा सर, वो आपका सही है पॉइंट, बट कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे नौकरी पेशे में जाते हैं, उधर हम कम टाइम दे पाते लेकिन हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जी जी, मैं वहीं आ रहा हूँ सर। जो बच्चे हमारे घर में हैं, कई बार जो हमें 6 से लेकर 12 तक है, मैक्सिमम लोग घर में ही, होम टाउन में ही, होम टाउन बिल्कुल टाउन में करते हैं, तो ये उनका ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो शाम को बैठे या कभी भी टाइम अपने दादा को, दादी को, माँ को, पिताजी को, जो नहीं पढ़े लिखे हैं। और जो हमारे घर में बहुएं भी हैं आजकल, बहुत पढ़ी लिखी। हाँ, बहुएं बहुत जी, पढ़ी जी, लिखी हैं भैया समाज में। माताएं बहनें, जी जी, बहुत पढ़ी अरे भाई लिखी क्षमा बहुएं हैं। करना यार, ये तो वीडियो कई- किसी को बिल्कुल हर्ट करने के लिए नहीं है, कई बार- कहावत है, बस आप समझ जाएंगे जी, जी, इशारा। जी। तो वो क्या है, अगर मान लीजिए ससुर के साथ नहीं है इतने हाँ। तो अपनी सास को तो सास बैठ को के बिल्कुल नाम पढ़ा लिखना सकती हैं, सिखा बिल्कुल बिल्कुल सिखा बिल्कुल सकती हैं। सिखा सकती है। सास को नाम लिखना, अपना पता लिखना, ये इसका एक फायदा हो रहा है सर। आजकल इतना भीड़ भाड़ है, कई बार हम बाहर जाते हैं किसी काम से, कोई आदमी हमसे कोई बिछड़ जाए तो इवन उसको ये भी नहीं पता कि यार मेरे गांव का नाम लिखा नाम जैसे क्या है, कैसे, एड्रेस क्या है, कोई कौन सी लिखवाने बस लग जाएगी जाए। उधर, कौन से नंबर की बस जाएगी। अगर हम किसी मेट्रो सिटी में उनको साथ लेके आते हैं, हम बाहर रहते हैं, तो उनको तो इतना तो पता हो कि बस नंबर कैसे पढ़ते हैं, कहाँ जाएंगे, कैसे है, एक मेट्रो स्टेशन है उसका नाम कैसे पढ़ सकते हैं। थोड़ा नॉर्मल चीजें उनको, थोड़ा बेसिक चीज आना चाहिए। यानी यार एक चैन चली, जब माँ बाप थे ना जवान, उन्होंने हमें पढ़ाया, जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे ना, हमारी जिम्मेदारी, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें वापस वो शिक्षा दीजिए हमारी वजह से जो वो कर नहीं पाए थे कभी। हो सकता है किसी के मन में आ गया हो, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उनके पास मात्र 2 ऑप्शन थे, या तो हम लोगों के ऊपर, मतलब आप लोगों के ऊपर लगा दिए जाए, या अपने ऊपर लगा दिए जाए। और आप यकीन कीजिए उन्होंने आप लोगों पर, हम लोगों पर वो संसाधन लगाना उचित समझा। सफ़ी, आप कैसे देखेंगे बच्चे, आपके पास क्या है इस तरह के आइडिया? सर मेरे पास यही आइडियाज़ हैं कि हमारे माँ बाप हैं, उनको भी ये सोचनी चाहिए कि हम बड़े हो गए, अब हमारा टाइम नहीं है, हम क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे। यानी ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा, ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके इंसान को, मतलब वो बोलते हैं आगे बढ़ने के लिए एक कदम आपको पीछे लेना तो एक बार पड़ेगा, सब, अच्छा सेल्फ इंटरेस्ट, तभी जाके इंसान आगे बढ़ सकता तो है। एक बार हम सभी लोग, एक बार वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ से बैठे देखें, उनके पैर ही पकड़ लेते हैं ऐसे करके। देखिए प्रार्थना कर लेते आप हैं। प्लीज, हाँ बात समझें, कोशिश कीजिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, जो हमारे नवयुवक देख रहे हैं, यार शर्म की बात नहीं होती भाई। अब सोच के तो देखिए उस चीज को, कितना गर्व महसूस करेंगे वो कि हमारे छोटे बच्चे हम लोग को पढ़ा रहे हैं। यानी जो चक्र है ना पृथ्वी का, वो पूर्ण हो गया यार, तोड़ना पड़ेगा ना सफी। चलो अब आगे बताते हैं। तो इसलिए, और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो प्यारे प्यारे बच्चे, कोई किसी का बच्चा है, किसी का पोता है, वो आएगा और खुशी खुशी बोलेगा, खेलेगा, हाँ खेलेगा, बोलेगा ये पापा ये पढ़, ये बाबा ये पढ़ो, ये पढ़ो, आज मैं आपको सिखाऊंगा। वैसे दोनों को इंटरेस्ट हो जाता अच्छा, है, बच्चे को भी और उसके जो बड़ा है, बाप या दादा कोई भी है, उसको भी इंटरेस्ट होगा, वो आराम से पढ़ता रहेगा, वो सेम वो मिल जाएगा। क्योंकि बच्चे का और बूढ़े जो बुजुर्ग इंसान है, उनका थोड़ा सा वो अटैचमेंट ज्यादा रहता है। और भैया कुछ बाबा बिल्कुल ये मत कहिएगा जो आपके पोते आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पोतियां हमारी जो पढ़ा रही हैं, कि अच्छा साले अब तो हमें पढ़ा रहा इसका कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है यार। सिर्फ यही है कि अब सुन लीजिए थोड़ा सा। देखो अगर बच्चा जिद कर दे ना, तो देखो बच्चों, ये आप लोगों के लिए है, बच्चा अगर जिद करे ना, तो पिताजी माताजी एक बार मना कर देंगे कि ये चीज नहीं दिलाएंगे जी। लेकिन अगर यही बात नाना नानी या दादा दादी को पता लग जाएगी बच्चा जिद कर रहा है, तो भाई मीटर खींच लेते हैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, बच्चों ने कुछ कहा वो पीछे हट ही नहीं सकते, तो ना बच्चों की जिम्मेदारी बनती है, बच्चों से कहलाएंगे कि यार अब कहो। जब बच्चे कहेंगे ना अपने बाबा जी से कि बाबा जी कुछ आज पढ़ेंगे, बाबा जी कुछ दिन मना करेंगे, बच्चा रूठ जाएगा, बाबा जी को पढ़ना पड़ेगा, तो बाबा जी हो प्लीज पढ़ेंगे, थोड़ा सा जरूर पढ़ेंगे, है ना? नहीं पढ़ेंगे सचिन? छोटे बच्चे का तो मम्मी पापा के पास थोड़ा कम रहते हैं, दादा दादी नानी के पास जाते हैं। एक रिक्वेस्ट और करूंगा सर, हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। उनको थोड़ा ये जो हम कहीं बाहर जाते हैं, नाम नहीं लिख पाते, हमको खुद पे शर्म आती है, उस चीज़ से बाहर आए। दूसरा क्या है, जो मेरा मेन जो पॉइंट है इस इशू पे, वो ये है कि मेरे को बड़ा दुख होता है जब मैं कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ कि
बूढ़ी औरत 70 साल की औरत बैंक में गई अपनी पेंशन लेने के लिए, हाँ। जो कि उसकी नहीं है, उसके पति के, हाँ वो बिल्कुल गुजर उसका गए। अधिकार है। अधिकार है, मतलब उनको उनके जगह पे पेंशन मिल रहा है। और कोई ऐसे ही हमारे मतलब समाज से कुछ लोग उनका गलत फायदा उठा के, उनका फॉर्म गलत भर के, ऐसे कुछ भी करके उनके पैसे हड़प लेंगे। तो ये फ्रॉड को भी बंद करने के लिए बिल्कुल है। आपको थोड़ा बहुत भी आएगा, आप क्वेश्चन भी करेंगे ना, ये तो कुछ अलग सा, मैंने 10,000 बोला था, ये तो इधर 1,10,000 सचिन लिखा ऐसा हुआ भी है, आप लोग जी। विश्वास कीजिएगा, देखिए अगर घर परिवार या गांव समाज में कोई फंक्शन हो किसी भी जी, तरह जी, का, जी। 36 बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। बिरादरी का तात्पर्य अलग अलग प्रांतों से आए हुए, गांवों से आए हुए, क्षेत्रों से, परिवारों से, धर्मों से बिरादरियों के लोग बैठे हैं। जी। दोस्तों जब एक फंक्शन में, कार्यक्रम में लोग जुड़ते हैं ना, सब अपनी अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं। आप विश्वास कीजिए, जो कोना पकड़ के बेचारे अलग खड़े हो जाते हैं ना, ये वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो ताउम्र मेहनत की है जिन्होंने, और आज सिर्फ इसलिए समाज को सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो साक्षर नहीं है या शिक्षित नहीं है। अब कितनी गंभीर विषय नहीं लगता आप लोगों को? आप इसलिए नहीं लेके जाते हैं कि यार मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वो इसलिए नहीं जाते यार मैं क्या करूंगा जाके, मेरे बच्चों को कोई कुछ ना कह दे, यार क्रम तो तोड़ना पड़ेगा भाई। जबकि जो बच्चे आज हैं वो उन्हीं की वजह से, हम लोग सब उन्हीं की वजह से हैं, बिल्कुल, और हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी। और दूसरा एक चीज और, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है इस मुल्क को, इस देश को अग्रणी बनाने का, या सोच के देखिए अगर एक इस जनसंख्या का हिस्सा शिक्षित नहीं हो पाया, साक्षर नहीं हो पाया, क्या वो प्रयास सफल हो पाएगा? हम कितनी भी कोशिश आप लोग करके देख लीजिए, वो कसक, वो जगह आप भर नहीं पाएंगे। मैं उस नारी शक्ति की बात कर रहा हूं सचिन, जी जो धरा है, जो आकाश है, जी जो शक्ति है, जो प्राण है, जो वायु है, जो परिवार की रीढ़ की हड्डी है, जो उस घर की नींव है। जी जी सर। आप ही हैं सब कुछ। हम लोग बहुत बाद में आते हैं यार, जी सर। माँ का स्थान कोई ले पाया है भला? तो उस नारी शक्ति से एक निवेदन हम लोग सभी जी, करें जी, यार। जी सर। सचिन जी सर। बताओ यार। मेरा निवेदन यही है सर इनसे, जैसे शहरों में हम देखते हैं किट्टी पार्टियां होती है, हाँ, हमारे गांव में भी किट्टी पार्टी नहीं बोलते उनको, बट एक उनका एक गीत मतलब गाए जाते हैं गीत जी, गाए कभी कभी जाते जो है ना, एक जो फंक्शन है ना, उनका कार्यक्रम में। ग्रुप रहता है, हम्म। गांव मोहल्ले में ग्रुप रहता है, उस पूरे गांव में ही रहता है, एक दूसरे के साथ आना, वो ऐसा फ्रीक्वेंट होता है कि नहीं कि हम मतलब किसी फंक्शन में ही जा रहे हैं डेली, नहीं तो दूसरे दिन हम एक दूसरे के हाँ, यहाँ उठा बैठ के जैसे और- चारा लेने चले हाँ, गए। और चाय पी हाँ। के आ गए, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, बातें करके आ तो गए। उसमें क्या है, जो हमारी माताएं बहनें पढ़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ी नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिन जो पहले बहुत अच्छे शिक्षित हैं, उस टाइम पे 8th क्लास भी काफी हाँ अच्छा यार था। बढ़िया, और जी, क्या। तो उनको आता है, उनको ABCD भी आती है, उनको हिंदी भी आती है, उनको नाम लिखना सब कुछ आता है। तो जो आपकी मित्र, जो आपकी दोस्त नहीं पढ़ी हुई है, उसको आपकी जिम्मेदारी बनता है, थोड़ा बहुत आप बैठते हैं, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा बहुत आपस में भी एक दूसरे को सिखाएं चीजें। बिल्कुल। तो जी। सचिन मैं आप लोगों से आज एक प्रश्न जी। करूंगा, जी एज अ सोसाइटी, एक गांव समाज है, जी गांव समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है, उसे क्या क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, जी क्या क्या दे गांव समाज उस विशेष गांव के बड़े बुजुर्गों को, क्या क्या देना चाहिए? क्या उन्हें एक जगह मुहैया नहीं कराई जानी चाहिए जी जी जहां सभी लोग, अगर घर में मन नहीं लगता, एज ए कम्युनिटी, जी। एक संगठन, एक ग्रुप में लोग जाएं और शिक्षा पाएं? नहीं, ऐसा नहीं है सर, गांव में जगह रहती है, ऐसा मतलब अलग से गांव में जगह रहती है, बहुत चीजें रहती है, कहीं में बारात घर बने होते हैं, वो बारात घर है, डेली सामुदायिक भवन है, केंद्र है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जगह है, स्कूल भी है, स्कूल भी सुबह से 10 बजे से 1 बजे के बाद फ्री है, या बाद में इस रिक्वेस्ट पे वो खोला जा सकता है, स्कूल बिल्कुल। खोला जा सकता है, खोला जा सकता है। कि बच्चों बिल्कुल खोला जा सकता और है। मैं तो एक रिक्वेस्ट उन टीचर से भी करूंगा जो हमने कल इस बारे में बात किया है, हमारे हम उम्र हैं, वो हम अगर उम्र टीचर्स थोड़ा बिल्कुल। अगर इंटरेस्ट लेंगे थोड़ा बहुत, आप हफ्ते में एक दिन गांव में जाते हैं, सबसे अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, सबसे आप राम राम करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो हफ्ते में एक दिन अगर आप बुजुर्गों को भी बुलाएंगे, आप बोलेंगे कि आप हमारे पास आइए, चाचा जी, ताऊ जी आइए, आपको बिल्कुल। थोड़ा मैं सिखाऊंगा, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी गांव में, यानी आप- गांव जी। गांव समाज की जिम्मेदारी सचिन की और वो आपको संसाधन याद दे। रखेंगे वो लोग, बिल्कुल जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल याद रखेंगे, अगर वो इतना कर पाए, और हम जैसे लोग अगर गांव में जाते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी उनको बुला के हम अगर 4-5 लोगों को बिठा के एक सचिन बार वही कर मैं लें। कह रहा था, अब जी। मैं उसी पे आता हूँ। जी गांव की जिम्मेदारी हुई, स्कूल के टीचर्स मिलकर एक जगह मुहैया कराई जाए, उन सभी बुजुर्गों को, माफ कीजिएगा बुजुर्ग शब्द मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि जिसमें आवेश और वेग होना, जिन्होंने हम जैसे लोगों को दिशाएं दी हों, जी, वो जी। बुजुर्ग नहीं होते भाई। जी उम्र अगर बढ़ती है ना, तो पेड़ की उम्र भी बढ़ती है, पेड़ पेड़ होता है, बुजुर्ग पेड़ कभी सुना? नहीं पेड़ कभी बुजुर्ग नहीं होता, बल्कि जितना मैच्योर होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन इतना देता है। छायादार यार ब्रिटेन में एक कहावत है, जी, एक बहुत अच्छे
एक लेखक हैं, उन्होंने एक कविता लिखी है दोस्तों। कविता क्या, उनकी कविता का एक पार्ट भी है, एक कहावत है, जी। उसमें ये कहा गया है कि जब समाज से एक बड़ा बुजुर्ग चला जाता है, अब देखिएगा कितनी बड़ी बात है, जब समाज से, किसी भी समाज से एक बड़ा बुजुर्ग चला जाए, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण लाइब्रेरी से सबसे जरूरी किताब चली गई हो, खो गई हो, नष्ट हो जी। गई हो, जो कभी वापस नहीं आने वाली। उनके अनुभव से हम लोग सीख सकते हैं। हैं। देखो, ये जिम्मेदारी हो गई भैया गांव समाज की। प्रधान जी, आप सभी से निवेदन है। दूसरा, अब एक यूथ जो जवान पीढ़ी है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? जी। शौकत आप बताइए। जो नए लोग हैं, आप जैसे, मैं तो खैर बड़ी बुजुर्गों की श्रेणी में हूँ, जो नए लोग हैं आप जैसे, उनकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जो जिम्मेदारी है सर, आप तो हमारे साथ ही हैं। तो हमारी आपकी सबकी यही जिम्मेदारी है। गांव में लौटते गांव, हैं। जब हम गांव में हम जाते हैं ना सर, तो हमको भी कम से कम ये काम करना चाहिए। ये नहीं कि खाली बोलने से हम दूसरों को बोल रहे हैं, हाँ। हमको खुद हमें पहले खुद भी काम करना जी चाहिए। सर। यानी उन लड़कों की जिम्मेदारी ये है, सचिन, शौकत और शफी, कि अपने बुजुर्गों का अगर वो किताब लेके स्कूल की तरफ चले ना, प्लीज मजाक मत बनाइएगा। जी जी। आपने जिस दिन मजाक उन लोगों का बनाना शुरू कर दिया ना, पीछे से हंसना शुरू कर दिया, जितनी हिम्मत उन्होंने जुटाई है दोस्तों, सब पे पानी फिर जाएगा यार। साधारण भाषा में कहूँ, जी। वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उनका उत्साह बढ़ाने की उत्साह बढ़ाना है और उस यार। आदमी का भी उत्साह बढ़ाइए जो उनको इस काबिल बना ऐसे कहेंगे कि वो बुड्ढा जा रहा है पढ़ने, ऐसे ऐसे उसको भी बोलेंगे sentences। उसका दिमाग खराब है, हाँ, क्या कर रहा है। और मेरा अपने बुजुर्गों से, बड़े लोगों से निवेदन ये है, भाई साहब, बाबा जी, दादाजी, माता जी, नाना जी, नानी जी, बिल्कुल किसी से मत डरिए। ठान लीजिए एक बार, आपको जाना है, जीवन आपका है, आपने बहुत कर दिया समाज के लिए, जी। अब कुछ अपने लिए कर लो यार, प्लीज कर लीजिएगा, है ना। जी सर। सारे समाज की जिम्मेदारी हो गई, सारे रिश्तेदार लोगों की, नई पीढ़ी की जिम्मेदारी हो गई, खुद आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, नाम ही लिखेंगे, किसी के बहकाए में कभी नहीं आएंगे। हर पार्टी में जाएंगे, हर फंक्शन में जाएंगे, हर विवाह में जाएंगे, हर शादी समारोह में जाएंगे, और घमंड से आगे बैठेंगे कुर्सियों पर। जी। क्यों भागे हम किसी से पीछे कि हम लोग को नहीं आता तो विशेष लोगों को सारी मतलब सम्मान दे दिया जाए? क्यों सचिन? जी। आप देख रहे हो, 6 वीडियो बनाई ना हमने सबसे पहले। 7 विश्वास कीजिएगा, जितना जोश इस वीडियो को बनाते समय आ रहा है, पिछले 6 महीनों में हमारा कॉन्फिडेंस दिख जाएगा आप लोगों को देखते समय। क्यों? क्योंकि लगती है यार, अब और नहीं, जहां से अपने बड़े बुजुर्गों को ऐसे जाने बिल्कुल नहीं देंगे। ये कह के कि परमात्मा से अगर कभी कोई पूछ बैठे ना कि आपको मौका नहीं मिला था, जी। आपने जीवन भर काम किया तो मौका नहीं मिला, लेकिन आज जब मौका मिला तो आप क्यों चूक गए थे? बिल्कुल नहीं चूकेगा जी कोई भी। आप हैं, आप काम करेंगे। सुझाव दें मित्रों। सर, मेरी तो यही इल्तिजा रिक्वेस्ट है, अपने जो सरकार इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है कि हमारे जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, वहाँ सरकारी स्कूल बनाए हैं, और जो हर पंचायत में एक लेडीज़ और एक जेंट्स दोनों है। उनका भी ये फ़र्ज़ है, छोटे बच्चों की तरह नहीं पढ़ाए उनको, क्योंकि कोई थोड़ा कम सुनता है, कम सुनता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई किसी को कम दिखता आंखें है, कम दिखती हैं, बिल्कुल। लिहाजा उनको ऐसे पढ़ाएं, अपने इतने प्यार से पढ़ाएं कि कम से कम उसको भी समझ आ जाए, और एक बार अगर वो साइन कर लेगा तो आपका भी भला भला हो जाए। क्या बात है, देखिए कितनी बड़ी चीज होगी। बिल्कुल। तो सचिन, एक बार फिर निवेदन कर लें सभी से, कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात जो छूट गई हो, जो छूट गया होगा उसे आप पूरा करेंगे। यार पंच कम रह गए ना, हम लोग 4 हैं, पंच आप हैं, मैं फिर कह रहा हूँ 5वें हैं आप। सिर्फ आप, मेरे अपने, मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग, और मेरा समाज बहुत बड़ा है भाई। हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र, हर संप्रदाय, हर प्रांत के लोग इसके अंदर आते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपने बुजुर्गों को, फिर बुजुर्ग बोल गया यार, अपने बड़ों को, अपने साथियों को ऐसे नहीं जाने देंगे, उन्हें आत्मग्लानि अब और करने देंगे नहीं। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं दोस्तों। कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। मैं एक बार फिर बता दूं, सचिन रुड़की से हैं, नाराज हो गए, पानी नहीं आएगा उधर से आप लोगों की तरफ, है ना शौकत? मजाक कर रहा था, जस्ट जोकिंग बड़ी। सिर्फ ऐसे ही हैं हम लोग यार। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।